एवं पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन एनसीईआरटी 7.6 पर पहुंच गए थे। 7.6 इसके पहले कुछ फॉर्मूले थे, उन फॉर्मूलों को अच्छे से क्लियर करना ना। उसके बाद सीधा सवाल पर आए थे अपन। 5 सवाल 6 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। एक सवाल बनाने के लिए छोड़ा था, बन गया होगा मेरे ख्याल से। आगे का सवाल देखते हैं। सवाल कौन सा है अपना? x इंटू साइन इनवर्स एक्स, सातवां x साइन इनवर्स x इंटू dx। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा। इसको क्या मानोगे? फर्स्ट, और इसको सेकेंड। कारण साइन इनवर्स एक्स का समाकलन हमने पढ़ रखा है क्या? नहीं जानते। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन जानते हैं, इसीलिए इसका अवकलन करेंगे। देखो फॉर्मूला पता है अपने को, फर्स्ट इंटू सेकेंड समाकलन क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और इंटू सेकेंड का और पूरे का समाकलन। समझ में आया? ये चीज पुट करो। फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड में एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स। फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड में एक्स इंटू डी एक्स और पूरे का समाकलन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में। समझ में आया कि नहीं आया? अब 1a ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। क्या बचा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। देखो साफ साफ पता चल रहा है, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला चलो देखो, अब हो गया शांत। सबसे पहले इसको लिखो, क्या है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2। देखो अब यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान दूं, एक्स स्क्वायर को क्या कर दें? टी, तो टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी होगा। टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। कुछ होते दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं बन रहा है। और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान दे, एक्स स्क्वायर पर टी आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो अब इसको दूसरे विधि से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे करो, ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो कर सकते हैं क्या सॉल्व करने के लिए? एक बार +1 और एक बार -1 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं +1 को सामने में लिख देता हूँ ना, क्या होगा? भी तो सही है क्या? +1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बन सकता है कि अलग अलग कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। इतना अपन छोड़ते हैं, इधर से इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस आएगा क्या? इनटू में dx आ गया यहां तक। तो देखो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो टूट गया, अलग अलग होगा। तो यहां से √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक बार कटेगा तो क्या होगा? एक बार √n माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा क्या? समझा? तो देखो ऊपर में हमारे पास मान लो x है और नीचे में क्या है? √x। तो x को क्या लिख सकते हो? √x इंटू √x बटे में √x बटे। चाहो तो परिमेयकरण करो सीधा। समझ में आया? ये बन जाएगा यहां तक। अब उधर का बना लोगे? कहां बन पाएगा? 12वीं पढ़ते तो बनता। देखो
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों का दोनों फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला देखो। ये फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। पुस्तक में होगा नहीं है? होगा 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 होगा, बोला था ना फॉर्मूला याद करना 3 करके। और यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तो डायरेक्ट बनता है, क्या बनता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बन गया। अब पूरा वैल्यू एक साथ लिख दो। इधर हमें क्या बच दिया था? एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2, ये पूरा 1/2 का गुणा पूरे में हो रहा है ना, तो 1/2 का गुणा पूरे में करना पड़ेगा। समझ में आया? अब लगाओ फॉर्मूला, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया एक्स, तो एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब आ जाओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स एक्स बस आएगा क्योंकि ए की जगह 1 हो गया। फिर उसके बाद बीच में माइनस, इसका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ब्रैकेट ओपन करो, चिन्ह बदलो, आ गया आंसर। प्लस में क्या लग जाएगा हमारे नियतांक सी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? बन जाएगा। मस्त क्वेश्चन है, पेपर में आता है। ठीक, जल्दी नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8वां क्या बोला है? x इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू में dx। फिर से फॉर्मूला लगेगा, इसको क्या करेंगे? फर्स्ट और इसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस डी बाय डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स और इंटू में डी एक्स। समझ में आया? तो टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अवकलन टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू dx। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बन जाएगा? 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सेम कंडीशन, इसको अपन छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, लास्ट में लिखेंगे सीधा एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक बार कर देते हैं +1 और एक बार -1। तो यहीं से बता देता हूं एक लाइन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, पूरा का पूरा कट गया। तो 1 इंटू dx उसका समाकलन x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन ए लॉग वाले हो, साफ साफ पता चल रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह ए की जगह 1 तो 1 ही आएगा। लॉग लगा रहे, इतना फॉर्मूला करने के बाद भी ना, ये 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 होगा और पूरे का गुणा, तो ये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो भी प्लस समझ जाओगे तुम लोगों का क्या भरोसा। क्लियर हुआ?
और प्लस में सी बन जाएगा क्या। अच्छा, अगर यहां से मैं अंदर में सॉल्व करूं तो कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। बन जाएगा ये क्वेश्चन। आगे कौन सा है, x इंटू कॉस इनवर्स एक्स। नहीं आएगा सवाल इतने में, लॉन्ग जाएगा। ठीक, चलो इसको क्या मानना रहता है, फर्स्ट, और इसको सेकंड, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन जानते हैं। मैं ये बोला था जिसका अवकलन जानते हो उसी को फर्स्ट मानो। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन आसानी से पता है, तो फॉर्मूला पता है, फर्स्ट इंटू सेकंड, वही लगाएंगे ना। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का और पूरे का समाकलन होता है। तो फर्स्ट में क्या है, कॉस इनवर्स, कॉस, अरे एक मिनट, फर्स्ट नहीं माइनस कॉस इनवर्स का नहीं, कॉस इनवर्स फर्स्ट में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, सेकंड का समाकलन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। फिर माइनस है तो माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन कॉस इनवर्स का एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में, ये किसका अवकलन, कॉस इनवर्स। सेकंड का समाकलन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में dx। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड, इसको सामने कर दूं क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर के बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाऊंगा, इंटू में एक्स स्क्वायर भी है ना, अगर मैं एक्स की जगह पर कॉस थीटा लिख दूं, वैसे ये भी बना सकते हो ना, फर्स्ट इंटू सेकंड करके, फर्स्ट इंटू सेकंड, क्योंकि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन आप जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स हो जाए, सॉरी समाकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, नहीं पता, साइन इनवर्स एक्स। तो चाहो तो फर्स्ट इंटू सेकंड बना सकते हो। मैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, थोड़ा सा यहां पर बदलाव कर दूंगा, एक्स की जगह मैं मान दूंगा सीधा कॉस थीटा, एक्स की जगह मैं क्या मान दूंगा, कॉस थीटा। समझ में आया। तो क्या बन गया, एक्स कॉस इनवर्स डिवाइड में 2 प्लस 1/2, एक्स की जगह क्या मान रहे हो, कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, हाँ एक्स है ना, एक्स मानना पड़ेगा। ए यार क्या हो रहा है, इसको दूसरा चीज मान, एक्स के बराबर में हम क्या मान देते हैं, कॉस एक्स, एक्स के बराबर में हमने क्या मान दिया, कॉस एक्स। समझ में आया। ये तो चेंज करूं क्या, रुको, ये तो दोनों का दोनों सेम कैसे हो सकता है, एक ही फलन में कैसे ले सकते हैं। एक्स बराबर क्या माने थे, कॉस थीटा, चेंज कर दो ना, डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का समाकलन नहीं अवकलन, कॉस थीटा का अवकलन माइनस में साइन थीटा इंटू डी थीटा होगा। वैसे ये डी थीटा बटे डी एक्स होता, लेकिन हमने डी एक्स को पहले से इधर ला दिया ना, नहीं आया, एक्स का अवकलन 1 कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स, तो डी एक्स इधर आएगा, यही तो हर बार की है क्या अभी तक। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय प्लस का 1/, अब देखो डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा है, और एक्स की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह साइन थीटा इंटू डी थीटा आएगा, नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, लाइन क्लियर हुआ। कुछ चेंज होगा यहां से, एक्स का स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और डिवाइड में 2,
प्लस का 1/2 माइनस कर दूं इसको, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डिवाइड में अंडर रूट, देखो 1 माइनस ये जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। अगर मैं कॉस को उधर भेज दूं तो इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस होगा। अगर मैं स्क्वायर को इधर भेज दूं तो रूट, तो साइन थीटा की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हटा दूं यहां से, समझ जाओगे क्या, डायरेक्ट साइन थीटा ही रख देते हैं, एक बार काटने से अच्छा, रख लोगे। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा क्या होगा, वैसे रूट लगा रहता तो स्क्वायर से हटाते बस, तो कौन सा वैल्यू कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का 1/2 क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अपन जानते हैं, वाह, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, समझ में आया, पुट करो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड में 2 माइनस का 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे में, ये कहां से आया, क्लियर है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, तो ये क्या बनेगा इनटू में 4 हो जाएगा। क्या बचा अब अपने पास 1 प्लस 2 थीटा इंटू डी थीटा आएगा, तो इसको सेम लिखो 1/4 1 का थीटा 1 का थीटा कॉस 2 थीटा का समाकलन करो साइन 2 थीटा और डिवाइड में 2 नहीं आया, 1 इंटू डी थीटा, तो 1 का समाकलन थीटा और कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा, थीटा का क्या बोलते हैं उसको, गुणांक क्या है 2, तो नीचे में आ जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं आया, अब थीटा हमने क्या मान रखा है, देखो थीटा तो कुछ नहीं माना, निकाल तो सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आया कि नहीं आया, ये लाइन मिटा दूं, परिभाषा वाला सूत्र वाला दोनों लाइन, क्या नहीं इसको नहीं बना पाओगे, नोट करो तो, और चलो देखो इसको नहीं लिखूं चलेगा, इधर लिख लेना पूरा का पूरा जो भी है, प्लस का 1/4 माइनस है ना, प्लस का बोल रहे हो, माइनस का 1/4, थीटा की जगह क्या आएगा कॉस इनवर्स एक्स, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या बनेगा साइन 2 थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड में 2, तो 2 को बाहर कर सकते हो, समझ में आ गया, क्लियर, बाकी यहां लिख लेना इसको, और प्लस में 3 आता, मिला लो एक बार आंसर, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, यहां चलो माइनस का 1/4 था और ये थीटा, यह माइनस था कि प्लस, माइनस लाए थे कि प्लस, माइनस था कंफर्म, माइनस था प्लस होगा, प्लस था ना, अब वो आंसर गलत होगा तुम लोग जानो, चलो समझते हैं। अच्छा एस बराबर में मैंने क्या माना था कॉस थीटा माना था, तो यहां से dx अपने को मिला था माइनस में साइन थीटा और डी थीटा,
यहां से थीटा का मान क्या निकाले थे? चलो जितना था आपने पहले लिख दिया, ठीक, पुट करो। और इधर क्या चल रहा था उसको तो भूल ही गए, क्या था? कॉस, यह था एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे 2 था क्या? सबका सब गया, फुकट मिटाए इसको, फुकट मिटाए। हाँ अच्छा, हाँ हाँ इसका मैं तो, एक मिनट देख लेते हैं ना अपन, अभी तो स्क्रीनशॉट लेकर हुए थे। हाँ माइनस का 1/4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और इधर आया था एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे 2, ठीक तो लाया हूँ, समझ में आया? अरे कॉस इनवर्स आ गया, माइनस का 1/4 थीटा, फिर माइनस का 1/4 दूनी 8 होगा क्या? और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा, नहीं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे में 2, माइनस का 1/4 थीटा कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का 2 एकम 2 2 चौक 8, तो 1/4 कॉस थीटा की जगह, कॉस थीटा की जगह एक्स, साइन थीटा की जगह, देखो कॉस थीटा जब एक्स आ रहा है तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्या? साइन थीटा प्लस 1 होगा, हमें किसका मान चाहिए? कॉस थीटा तो हमने रख दिया एक्स, साइन थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इधर हटाए तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह, सॉरी कॉस थीटा की जगह, समझ में आया कहां से आया? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आया है आंसर। इतना आया, मिला लो, मिला लो, ठीक, प्लस में सी आ गया, प्लस में सी, क्लियर हुआ? तो इसको कर नहीं सकते यहां पर, देखो इसमें क्या है कॉस इनवर्स एक्स, इसमें भी क्या है कॉस इनवर्स एक्स, दोनों में नजर आ रहा है, और दोनों में एलसीएम भी ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा, दोनों से एलसीएम लो, सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स कॉमन हुआ, और बटे में क्या आ जाएगा 2, कॉस इनवर्स एक्स बटे 2 आया, यहां से कॉस इनवर्स एक्स तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर, और निकल गया माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बाहर आया तो क्या बचा 1/2, क्योंकि नीचे में भी तो है ना, ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस में 1 बटे में 2, और कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ये कॉस इनवर्स एक्स, और बटे में 2 पहले से है तो 2 दूनी 4, क्या बचा 2x² माइनस में 1, और माइनस इधर वैल्यू सेम, समझ में आया? यहां तक जितना तक सॉल्व किए हैं पूरा क्लियर हुआ? अब कैसे आया, यहाँ अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो जो बोलो उसको नोट कर लेना, यहाँ से बना लेना, ज्यादा कठिन नहीं है। देखो यहाँ से कॉस इनवर्स हमने क्या किया कॉमन किया, नीचे में हमने 2 को कॉमन कर दिया, क्या बच गया x² माइनस में 1 और नीचे में 2, तो दूनी 4 तो 2 आया, उसके बाद क्या बच गया यहाँ से कॉस इनवर्स x बटे 2, ये हो जाएगा x² 2x² माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको फिर से सॉल्व किए तो 2 दूनी 4 कॉस इनवर्स x, अब ये आ गया होगा, अब समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, ठीक। अगला 10वां क्वेश्चन है क्या, होल स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे करो ना, साइन इनवर्स एक्स के बराबर में अपन मान देते हैं थीटा, तो क्या हो गया थीटा का स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स बराबर में अपन क्या मान सकते हैं थीटा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या माना थीटा, तो अगर मैं यहां से x का मान निकालूं तो क्या निकलेगा, x के बराबर में क्या आएगा साइन थीटा आएगा, अगर मैं इसका अवकलन कर दूं
तो इसका dx बराबर में क्या मिलेगा, cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा इंटू में भूल गए, तुम लोग भूल जाते हो ना, बताते नहीं हो, इतना दिन हो गया। तो यहां तक समझ में आया? dx बराबर में हमने क्या निकाला, cos थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? तो इसको पूरा का पूरा आप कैसे बदलोगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, हो गया चेंज पूरा का पूरा। अब क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड, मान सकते हैं, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, थीटा को फर्स्ट और इसको सेकंड। यहां मुझे कोई डाउट लग रहा है, देखो साइन इनवर्स एक्स के बराबर में हमने मान क्या रखा है, थीटा, और यहाँ क्या लगा है, और डी एक्स की जगह भूल गए थे इसको, तो फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड, उसी को बोलते हैं खंडशः समाकलन ना, पहले बता रखा है। तो फर्स्ट सेकंड का समाकलन, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा, थीटा का अवकलन, थीटा के सामने 1 है तो नीचे में 1 आएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, तो थीटा स्क्वायर का अवकलन थीटा क्यूब बटे, सॉरी 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 2 थीटा होगा, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, तो साइन कॉस थीटा का समाकलन और इंटू में डी थीटा। यहां तक समझ में आया? तो ये हो गया अपना थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस का 2 थीटा इंटू साइन थीटा, फिर से फर्स्ट सेकंड की नौबत आ गई, 61st और इंटू सेकंड, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड, लगाओ फर्स्ट सेकंड, थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस का 2 फर्स्ट फर्स्ट सेकंड का समाकलन, आप बताओ रे, साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा हो गया, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन एक्स का अवकलन 1, फिर साइन थीटा का मतलब माइनस का कॉस थीटा, तो मैं माइनस को सामने में ला देता हूं, माइनस कॉस इंटू, ये समझ में आया अब? ठीक, लोगों को प्रधानमंत्री बताएंगे नहीं ढंग से, थीटा स्क्वायर साइन थीटा होगा, सबसे पहले माइनस 2 का माइनस 2, ये माइनस का थीटा कॉस थीटा, माइनस और माइनस प्लस, ये एक्स नहीं है ना, एक्स नहीं है, कॉस थीटा का साइन थीटा, समझ में आया कि नहीं आया ये लाइन, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा सॉरी सॉरी क्या होगा, थीटा कॉस थीटा हो गया ना, माइनस में 2 साइन थीटा आएगा, और प्लस में कुछ भूले नहीं है ना, भूल गए होंगे तो बाद में लिख लेना उसको, ठीक, कुछ भूल गया होगा तो बाद में लिख लेना। अच्छा पहले पुट करो ना, थीटा क्या माने हो, पूरे का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन इनवर्स एक्स, रख लोगे क्या, छोड़ दूं, कंफर्म, ठीक, बस ये हो गया यहां तक हमारा खत्म खल्लास। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन अपन कल बनाएंगे, तब तक लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चंस कल होगा, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये वाला क्वेश्चन, इसके पहले क्वेश्चन पढ़े थे वो इंपॉर्टेंट, ओके ठीक, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन अपन कल से प्रैक्टिस करेंगे, तब तक इन क्वेश्चंस पर तैयार करके रखो इन क्वेश्चंस को।